नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। मध्य प्रदेश पहुंचे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा सिरा पकड़ा जिसमें सवालों का अंबार है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे कई सारे प्रदेश हैं जहां पर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार काफी धीमी रहती है, उसमें आपका प्रदेश भी हो सकता है, क्योंकि आपने अपने आसपास कार्य प्रगति पर है ऐसे बोर्ड देखे होंगे। सड़कें बनने से पहले ही खोद दी जाती हैं और उसे पूरा करने का समय भी निकल जाता है, लेकिन काम पूरा नहीं होता। ऐसे ही प्रोजेक्ट में जो अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार होगा, अब उसे मिलेगा विदाई का नारियल। लेकिन सवाल यह, क्या वाकई एमपी में ऐसी हालत है, और अगर है तो पहली कार्रवाई कहां होने वाली है? सवाल पूछेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। विकास को कई पैमाने पर आंका जाता है। विकास की रफ्तार को जांचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अहम होता है, और सड़कों की हालत भी बता देती है कि प्रदेश के विकास की गति क्या है। लेकिन जब इस गति पर सवाल उठ जाएं तो फिर आप सोच सकते हैं कि अधिकारी क्या काम करते होंगे। ये बात तब सामने आई जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्योगपतियों से राजधानी भोपाल में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कई प्रदेश ऐसे हैं जहां काम काफी धीमा है, उसमें मध्य प्रदेश भी है। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर काम में लेट लतीफी होती है तो जिम्मेदारों को नारियल थमाकर विदा करने में देरी ना करें। हमारे पास केस आने के बाद 3 महीने के पहले मंजूर करना, हमारे अनुभव से, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, राज्य सरकार में यहाँ 3-3, 4-4 साल नहीं होता। तो मैंने वहाँ नियम बनाया कि जो 3 महीने से लेट करेगा उसको नारियल ला के रखूँगा और हाथ में स्वेच्छानिवृत्ति का पत्र और दे दूँगा। आपके यहाँ 1 महीने के अंदर प्रोसेस करके क्लस्टर भेज दीजिए, मैं तुरंत, इसका टाइम नहीं लगता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जैसे ही ये नसीहत दी, कांग्रेस ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि एमपी में अधिकारी बेलगाम हैं, काम में हीला हवाली की जाती है। जब नितिन गडकरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे भारतीय जनता पार्टी के, सीनियर मिनिस्टर के संग वो इस बात को कह रहे हैं, पूरा का पूरा इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री शिवराज जी और उनका मंत्रिमंडल है। निश्चित तौर पर हमने इस मामले को उठाया, लेकिन कमलनाथ जी के ज़माने में ये मूवमेंट बहुत फास्ट था, लेकिन इनकी सरकार 15 साल रही और अब जब आई तब से हर चीज़ का मूवमेंट स्लो हो। आरोपों के बीच मध्य प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने भी ये कहने में देर नहीं की कि अगर कोई काम में ढुलमुल रवैया अपनाता है तो उसे तुरंत सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। जो डिले करेगा उसको नारियल पकड़ा के रिटायर कर देंगे। आप भी वही करेंगे जो गडकरी साहब कर रहे हैं? व्यवहारिक बात है। अब काम समय से करना ही पड़ेगा। वैसे भी मुख्यमंत्री ने तो अपने मध्य प्रदेश में भी कहा, ये स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। हीला हवाली ढीला ढाला रवैया अब नहीं चलेगा अधिकारियों का? बिल्कुल नहीं चलेगा, सख्ती तो लानी पड़ेगी। प्रोजेक्ट्स को लेकर नितिन गडकरी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। ऐसे कई प्रोजेक्ट होते हैं जो अपनी डेडलाइन क्रॉस करने के बाद भी पूरे नहीं हो पाते, जिसके लिए सीधे अधिकारी और ठेकेदार को जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन सवाल यही कि क्या एमपी में भी प्रोजेक्ट्स अटकते और लटकते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या कभी ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व में मंत्री हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मनीष दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और थोड़ी देर में एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं सियासी सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मनीष जी आपके पास आ रहा हूं, और एक बहुत अहम सवाल है। आप भी भोपाल में रहते हैं, राजधानी आसपास के इलाकों में भी कवर करने जाते होंगे। कार्य प्रगति पर है, ये लंबे लंबे समय तक ऐसा ही बोर्ड टंगा रहता है, सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन कार्य प्रगति पर ही रहता है। क्या अधिकारी जिम्मेदार हैं इसके लिए, ठेकेदार और अधिकारी? बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिम्मेदारी अधिकारी और ठेकेदारों की ही है। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मृदुल, कि जो लेट होते हैं प्रोजेक्ट वो तो ठीक है, मगर इसमें एक पैमाना वो भी होना चाहिए कि जहां पर क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया जा रहा है। आप देखिए, बहुत सारी हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं पिछले बरसात में कि साहब 2 साल पहले कोई बांध बना था वो गिर गया, या 6 साल पहले कोई सड़क बनी थी वो बह गई। तो
क्वालिटी पे भी कोई मॉनिटरिंग या उसको भी इस पैमाने के अंदर लाना चाहिए। और गडकरी जी ने जो बोला है, जो आपने अपने इसमें दिखाया अभी पूरा, तो मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मगर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो क्राइटेरिया है ये केवल कर्मचारी या अधिकारियों पे नहीं, ये नेताओं पर भी लागू होना चाहिए। जो नेता परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप देखिए पंचायतों में एक सिस्टम है, राइट टू रिकॉल बोलते हैं उसको, कि अगर आपका जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है तो वहां की जनता वोट देके उसको कुर्सी से हटा देती है, फिर वो खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव होता है। तो ये व्यवस्था विधानसभा और संसदों के लिए भी होना चाहिए, तभी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। केवल एक कम्युनिटी को या एक वर्ग को आप टारगेट करोगे तो इससे मुझे लगता है वो रिजल्ट नहीं आएंगे। अकाउंटेबल सबको होना चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे एक और सवाल है मेरा, मनीष जी, आपने ठीक कहा कि नेताओं की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आपने भी प्रोजेक्ट दिया तो हवा में तो प्रोजेक्ट किसी को दिया नहीं, आपने कंपनी भी देखी होगी, अधिकारियों ने भी देखी होगी। एक छोटा सवाल और है, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकारी नेता सब मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं कि यहां से ये ब्रिज बनेगा, यहां से सड़क बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे डेवलप किया जाएगा, उसकी एक डेडलाइन भी देते हैं, लेकिन वो डेडलाइन ना जाने कितनी बार डेड हो जाती है और नई नई तारीखें मिलती जाती है। मनीष जी, तो इसके पीछे भी आपको लगता है कि सख्त कदम उठाने होंगे, तभी तो अधिकारी हो या फिर जो कंपनी काम कर रही है वो थोड़ा सा डरेगी, ब्लैकलिस्ट करना चाहिए उसे। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कई बार हमने देखा है कि सरकारों में ऐसा हुआ है कि जहां पर प्रोजेक्ट डिले हुआ तो वहां पर उसको अच्छा, इससे एक चीज और होती है कि प्रोजेक्ट डिले होने से केवल वो प्रोजेक्ट डिले नहीं हो रहा, उसकी जो कॉस्ट एस्केलेट होती है, जो उसकी लागत बढ़ जाती है, उसका भार तो आम जनता पे ही आता है, क्योंकि ये पैसा किसी पार्टी का तो है नहीं, ये पैसा सरकार का है, जनता का है, जो हम आप टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो कंपनियां, जो ठेकेदार, उनको तत्काल रूप से उन पे अगर आप सख्ती करोगे तो जाहिर है वो काम भी करेंगे। उसमें एक चीज ये भी होती है कि कई बार उनको पेमेंट नहीं होता। जब अगर आप ठेकेदार हो और आपको पेमेंट नहीं हो रहा तो आप आगे का काम रोक देते हो। तो जिम्मेदारी हर लेवल पे तय होनी चाहिए कि भाई कोई अगर काम 2 साल में होना है तो 6-6 महीने में कितना होगा, उसका पेमेंट शेड्यूल क्या होगा। जब तक ये नहीं होगा, केवल कर्मचारियों को मोहरा बनाना, इसकी भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि मनीष जी, आप और हमको तो पता है कि प्रोजेक्ट जो 100 रुपए में तैयार होता है, जिसका डीपीआर सब कुछ तैयार हो जाता है, वो बनते बनते 1000 रुपए का हो जाता है और पता भी नहीं चलता किसी को। हम सिर्फ धूल जो है वो अपने कपड़ों से साफ करते रहते हैं, क्योंकि ब्रिज बन रहा है, कार्य प्रगति पर है। मैं ब्रजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, आप तो खुद मंत्री रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने भी देखी होंगी, लेकिन जो कार्य प्रगति पर रहते हैं और सालों साल प्रगति पर ही रहते हैं, उनको पूरा कैसे करें? और जिम्मेदारी, जैसा मनीष जी ने कहा, नेताओं की भी तय होनी चाहिए। निश्चित रूप से मृदुल जी, मैं मनीष जी की बात से 16 ना सहमत हूं। ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर पूरी जवाबदारी नहीं दी जा सकती। अगर कोई कर्मचारी जिम्मेवार है, अधिकारी जिम्मेवार है, ठेकेदार जिम्मेवार है, तो उस विभाग से संबंधित राजनीतिक लोग भी जिम्मेवार हैं। कईयों बार एक मानसिकता होती है कि कोई अच्छे काम के लिए आता है और हम अड़ंगेबाजी शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वो चाह के भी काम न करके फिर वो वापस चला जाता है, और इसी की वजह से देरी भी होती है। और देरी की वजह से, जैसे आपने कहा, कि वो पैसे भी बढ़ते हैं और समय का बर्बादी भी होती है और लोगों को तकलीफ भी होती है। तो इसके ऊपर हमें, जो गडकरी जी ने चिंता की है, इसको बड़े गंभीरता से, कोई आरोप प्रत्यारोप के हिसाब से नहीं, लेकिन जिस तरीके से लापरवाहियां चल रही थी, जिस तरीके से प्रोजेक्ट जो है लेट हो रहे थे, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का हो, चाहे स्मार्ट सिटी का हो, चाहे अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाहियां होती हैं, जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ियां होती हैं। तो गडकरी साहब ने जो कहा, मैं तो उनकी बात का स्वागत करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और आईना दिखाने का काम किया है कि जिस तरीके से लेट लतीफी की वजह से गड़बड़ हुई है या नुकसान होता है या आर्थिक बोझ पड़ता है, उसके ऊपर जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बीच में कमलनाथ जी जब आए, मैं खुद उसमें उनके साथ बोर्ड में था, मैंने देखा कि 2-3-4 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनके बहुत लंबे समय से देरी हो रही थी, लेकिन उन्होंने टाइम बाउंड करके उसको पूरा कर दिया था। तो ये गडकरी साहब का जो कहना है, मैं उस बात से बिल्कुल 100%
सहमत हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। एक चीज और है सर, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपने काम की रफ्तार तेज की, आपने काम की रफ्तार तेज की, आपने अपनी सरकार का जिक्र किया, आपने कार्यकाल का जिक्र किया। ब्रजेंद्र जी, एक बहुत छोटा सवाल है मेरा, अगर उस दौरान काम की रफ्तार तेज हुई तो आपके जाने के बाद ये स्लो क्यों हो गई फिर से, जैसा आप कह रहे हैं उसके मुताबिक? नहीं, देखिए, मैं हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक काम करने का। कमलनाथ जी का जो मैंने देखा, वो रिजल्ट देने वाले व्यक्ति थे, वो बातों में कम भरोसा करते थे, वो काम के ऊपर ज्यादा विश्वास करते थे। मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, वो प्रशासनिक रूप से शायद उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना जो है वो अपने भाषण के हिसाब से उसमें उनकी निपुणता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अभी जो मंत्री आए हैं वो काफी उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा करने की उम्मीद तो अक्सर हमें भी है, क्योंकि हम तो जनता की आवाज उठाते हैं और जनता को काफी उम्मीद है कि उनके क्षेत्र में जो बोर्ड लगे हुए हैं कार्य प्रगति के, वो कम से कम हट जाए और जो कार्य चल रहा है वो पूरा हो जाए। सकलेचा जी, बिल्कुल, कितने नारियल और कितने सारे शॉल देने की तैयारी है आपके अधिकारियों को? देखिए, शॉले और ये देने की बात, अभी पहली बार हमने क्लस्टर का काम तेजी से शुरू किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाइन में बहुत स्पष्ट बात कही, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। 30 दिन में वो अपने जितने भी क्लियरेंसेस सरकार के होते हैं वो करके देंगे। माननीय गडकरी जी जो कल आए थे, उनका बहुत सिंपल उनने एक कमिटमेंट दिया कि अगर आपने जितने नए क्लस्टर हैं, 8 पिछले कई सालों से रुके हुए 12 क्लस्टर और टोटल 30 क्लस्टर में से 12 क्लस्टर मध्य प्रदेश को मिले, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट मानता हूं मैं। हाँ। और इसके साथ जो हमने फर्नीचर क्लस्टर का कॉन्सेप्ट दिया वो उन्हें बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने फर्नीचर, टॉय, कन्फेक्शनरी, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, इन सबको उन्होंने अप्रिशिएट करके, पहले ये नियम था कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा क्लस्टर वो नहीं देंगे। कल उनने पहली बार खुल के सबके बीच में घोषणा करी कि तुम 50 क्लस्टर भी लाओगे तो मैं 2 महीने में स्वीकृत करके दूंगा। अच्छी बात है। ईच क्लस्टर का मतलब 3000 से 20,000 लोगों के बीच का एम्प्लॉयमेंट नया। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और मैं ये बिल्कुल आप मुझे बिल्कुल आपके विभाग की भी जो जिम्मेदारी है उससे भी आप मुझे अवगत करा रहे हैं। लेकिन एक मेरा बहुत छोटा सवाल था, आपने कहा कि अभी हमने इसे शामिल किया है, हमने आपसे बात भी की, आपने कहा कि हम भी नारियल देने की तैयारी में हैं। तो सर, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे जिनकी डेडलाइन निकल चुकी है ऑलरेडी, बिल्कुल, और नई डेडलाइन भी काफी करीब आने वाली है। तो मेरा सवाल उन्हीं को लेकर था, क्या उन्हें नारियल देने की तैयारी है आपकी? देखिए, नहीं, बिल्कुल, अगर कोई भी आदमी जिसकी एफिशिएंसी कमजोर होगी, रिक्वायर्ड डिजायर्ड एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, ही हैज टू गो, एंड देयर इज नो वे। और मेरा पिछला किसी से भी आप पूछेंगे, ये रिकॉर्ड है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मुंह पे कह देता हूं। और इसी कारण माननीय गडकरी जी हो या माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए थे, उनने परसों पहली बार CSIR और MP ये हमारे MSME और विज्ञान भारती का जॉइंट वेंचर हुआ कि हम जितने भी इंडस्ट्रीज आएंगे उनको जितना भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिएगा, पूरी की पूरी 36 लैब एक्सेसिबल होगी टू मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर को। क्योंकि MSME की सभी इंडस्ट्री जो भी प्रॉब्लम में आती है वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन समय पे नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास उतना फंड नहीं होता है कि वो R&D कर सके। तो एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, ओम प्रकाश सकलेचा जी, आपने कहा कि मंत्री हो, जो केंद्रीय मंत्री आते हैं उनसे भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, जनता से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, लेकिन जो ये काम है उसको सीधा चलने कौन नहीं देता है, उसको टेढ़ा मेढ़ा कौन करता है? अधिकारी करते हैं, ठेकेदार करते हैं, या नेता करते हैं? देखिए,
भारत में एक बड़ी अजीब प्रोसेस है। किसी भी कानून की व्याख्या करने के अनेक तरीके हैं। उन व्याख्याओं में जब कोई उलझती है चीजें, उन चीजों को उससे बचाना ही काम मंत्री का है। अगर हम ये समझें कि ये 4 जो पिलर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उन चारों को बनाया ही इसलिए गया कि एक दूसरे पे चेक बैलेंस रखे, और उसी के लिए ये 4 पिलर बनाए गए हैं। और यही काम है जन नेता का कि जनता की भावना समझकर, जनता के अपेक्षा के अनुरूप और उसके भाव को समझते हुए उसकी व्याख्या करे। ब्यूरोक्रेट अपनी उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप व्याख्या करता है। मैं ब्रजेंद्र जी को भी चर्चा में लाना चाहता हूं। सखलेचा जी, आपके साथी हैं विधानसभा में, और जिस साफगोई से आपने कहा कि हम भी तैयारी करेंगे, और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। बिल्कुल ब्रजेंद्र जी, मैं आपको इसलिए चर्चा में ला रहा हूं जी, क्योंकि आपका काम भी निगरानी का है सर, और हमारा काम भी वही है लगभग। तो क्या सखलेचा जी ने जैसे कहा कि हम लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे और फिर उनको देखेंगे भी, क्या आप निगरानी करेंगे सर? आप बहुत जल्द हमें नारियल थमाते हुए नजर आएंगे सखलेचा जी, आपको लगता है? नहीं, देखिए, मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि जो हमारे साथी सखलेचा जी कह रहे हैं वो इसको कर पाएंगे, क्योंकि आवश्यकता भी इस वक्त है। आज हमें थोड़ा सा प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, वरना क्या होता है, जैसे आज हमने सड़क बनाई, स्मार्ट सिटी आपकी बन रही है, बहुत पैसा खर्च हो जाता है, बाद में फिर वो टेलीफोन वाले आते हैं तो पूरी लाइन को खोद के फिर वो रोड वैसी की वैसी हो जाती है। उसके बाद फिर वो पेयजल वाले आते हैं तो पाइपलाइन डलती है, तो फिर एक बार सड़क खुद जाती है। तो एक बार जो है ये हमें कम से कम आने वाले 20 साल की प्लानिंग करना पड़ेगी कि हमारा टेलीफोन लाइन कहां से जाएगी, हमारी पाइपलाइन कहां से जाएगी, हमारी रोड कहां से जाएगी, नाली कहां से जाएगी। जब तक हम ये पूरी प्लानिंग करके इस काम को नहीं करेंगे तब तक ये ब्रजेंद्र जी जो इस समय दर्शक हमें देख रहे होंगे, आपने बिल्कुल मूल सवाल को उठाया है, आपने बिल्कुल मूल समस्या को बताया है कि एक सड़क बनती नहीं है कि उसे दूसरा विभाग आ जाता है खोदने के लिए। तो सवाल यही है, क्या ये सिस्टम से काम नहीं होता है, या सामंजस्य नहीं होता है, या जानकारी नहीं होती है, या ये पुराना सिस्टम ऐसे ही चल रहा है? नहीं, देखिए, मैं आपसे बताऊं ना, ये सिस्टम की कमजोरी है। जब तक ये सामंजस्य नहीं बनेगा, या तो वो डिपार्टमेंट जो रिलेटेड है उनसे कोई एक हेड हो जो सबको मॉनिटरिंग करके उसको ले जाए। हमारा विपक्ष के नाते, जैसे आपने कहा कि हमारी और आपकी जवाबदारी निगरानी रखने की है, वो तो निश्चित रूप से हमारा धर्म है और उसको हम उठाएंगे और उठाते भी रहते हैं। लेकिन इसको हमें मतलब राजनीति के चश्मे से हटके, पक्ष विपक्ष से हटके, मध्य प्रदेश के इंटरेस्ट में हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो है वो जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम इस तरीके से बनाएं कि अब मैं एक चीज और मनीष जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि चाहे ब्रजेंद्र जी हो चाहे ओम प्रकाश सखलेचा जी हो, दोनों ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन मनीष जी, हम भी नहीं चाहते किसी अधिकारी को नारियल मिले और उसे हम विदा दें। हम तो चाहते हैं कि वो ठीक से काम करे, ताकि उससे जो उसके नीचे के लोग हैं वो भी प्रेरणा लें कि कम से कम हमें भी काम करना है। ऐसा भी होना चाहिए अधिकारियों को, ऐसे अधिकारियों को सम्मान भी हो जाए तो लगेगा कि इनने अच्छा काम किया है। नहीं, ये बात तो कई बार आई है, कोई भी सरकार रहे तो वो जो अच्छा काम करती है उनको प्रोत्साहित करती है और जो नहीं करते उनके खिलाफ एक्शन होता है। और जहां तक नारियल थमाने की बात है मृदुल, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट में एक स्कीम चलती है 2050 वाली कि 20 ईयर्स ऑफ सर्विस या 50 ईयर्स ऑफ एज, अगर उस वहां तक पहुंच के आप इनकॉम्पिटेंट हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको नारियल दे दिया जाता है। मगर मेरा सवाल फिर से वहीं घूम के आता है, क्या नेता जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको नारियल थमाने की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं हो सकती? मेरा पहला सवाल ही था। आपके बगल में बैठे हैं सखलेचा जी। सखलेचा जी, नेताओं की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना? मुस्कुराते हुए बताइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप तो। बिल्कुल होनी चाहिए, और शायद आप स्पष्ट कर नहीं पाए, नेताओं को हर 5 साल में टेस्ट में से गुजरना पड़ता है, और अभी तो 5 साल का भी इंतजार नहीं होता है,
एक साल में विधानसभा निपटता है तो अगले साल लोकसभा आ जाता है, उससे अगले साल नगरीय निकाय या कोऑपरेटिव के चुनाव आ जाते हैं, फिर मंडी के चुनाव जोड़ना चाहता हूं सर, हर साल किसी न किसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस परीक्षा में सर एक चीज और है कहना चाहूंगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में कई बार ऐसी तस्वीर देखी सक्लेचा जी कि रोड बनाता कोई और है, क्रेडिट लेने के लिए कोई और आ जाता है, तो जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि क्रेडिट दे तो दे किसको। मैं उस पे आ रहा था, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, आपकी बात का मैं उत्तर पहले ही दे देता हूं। देखिए, ये बात हम भी महसूस करते हैं, हमने भी पिछले 18 साल से मैं एमएलए हूं, 17 साल हो गए मुझे, लगातार एस्टिमेट कमेटी चेयरमैन मैंने मध्य प्रदेश के हर जिले को घुमा है और कई नियमों में मूलभूत परिवर्तन किया। सबसे पहला नियम में मैंने परिवर्तन करवाया था कि अगर कोई आदमी एक डिपार्टमेंट में ब्लैकलिस्ट होगा तो मध्य प्रदेश सरकार के सभी डिपार्टमेंट में वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। ये नियम में लाया, क्योंकि पहले क्या होता था कि उसने एक ठेकेदार ने सिंचाई में काम किया, वहां से ब्लैकलिस्ट हुआ तो उसने पीडब्ल्यूडी पकड़ लिया, पीआईयू पकड़ लिया। ये मैंने ही बनाया और मेरी ही रिपोर्ट पे विधानसभा में मैंने ही एग्जीक्यूट करवाया। लेकिन मैं यहाँ पे अभी एक नया कॉन्सेप्ट दिया, मैंने एमएसएमई मंत्री बनते ही सबसे पहले 2 महीने में ये नियम बनाया कि अब मैं बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया खुद डेवलप करके नहीं दूंगा। खुद डेवलप करके देने का मतलब मेरे 2 साल से 3 साल पहले इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने में चले जाएंगे। इट मीन्स मेरे पास 2.5 साल बाद इतना टाइम भी नहीं होगा कि मैं वास्तव में जिस काम के लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपॉइंट किया है, रोजगार पैदा करना, वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने बिल्कुल प्रोसेस में ये कर दिया, मैं अनडेवलप्ड लैंड एसोसिएशन को 5 से 10 लोगों के ग्रुप को दे रहा हूं और उनमें पहले ही ये तय करके दे रहा हूं, ये जितने भी क्लस्टर बन रहे हैं मेरे, सब में डेवलपमेंट का काम। सक्लेचा जी, बजाय थोड़ा सा समय नहीं है, मैं एक बात कहते हुए वो एसोसिएशन आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। नहीं, उसी समय के लिए बात हो गई ना, कि ये सब एजेंसी सब खत्म हो गई। केवल एक एसोसिएशन रहेगी जिसको खुद झेलना पड़ेगा। और एक चीज याद रखो, ये बहुत अच्छी बात है सक्लेचा जी, क्योंकि हमने देखा है सर, सक्लेचा जी, मैंने खुद ने देखा है सर और महसूस किया है कि लोग अपनी फाइल लेकर जगह जगह विभागों के चक्कर काटते हैं क्लियरेंस के लिए, लेकिन आपने अच्छी बात है कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप जनता के बीच में जाएंगे, जैसा आपने कहा कि वक्त वक्त पर हम जाते हैं, तो क्या रिजल्ट रहेगा, क्या परीक्षा रहेगी, आप खुद बेहतर जानते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि नारियल थमाने की जरूरत ना पड़े, अधिकारी बेहतर काम करें और आपके आसपास जो जनता हमें सुन रही है, अगर कार्य प्रगति का बोर्ड लगा हुआ है तो वो भी वहां से हट जाए और वहां पर भी ठीक तरह से सड़क बन जाए, या जो भी चीज वहां पर तैयार हो रही है वो बन के तैयार हो जाए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का खास चर्चा में शामिल होने के लिए।